Hello guys, welcome back to my channel Think Code, and today's Lead Code contest challenge. Third question is find indices with index and value difference. ठीक है, तो तुम्हें दो इंडेक्स फाइंड करने हैं जिनका इंडेक्स डिफरेंस क्या हो, इंडेक्स डिफरेंस से बड़ा हो, इंडेक्स डिफरेंस वैल्यू दे रखी है एक, उन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का आई और जे का जो डिफरेंस है वो इंडेक्स डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, और इन पे जो वैल्यू है वो मेरी बड़ी होनी चाहिए वैल्यू डिफरेंस से। तो ऐसे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं दो, और अगर ऐसे इंडेक्सेस दो तुम नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तुम्हें दो ऐसे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं, दो ऐसे इंडेक्सेस फाइंड करने हैं सच दैट उनका जो इंडेक्स डिफरेंस है वो एटलीस्ट इतना हो और उनका जो वैल्यू डिफरेंस है वो एटलीस्ट इतना हो। तो सपोज़ इसमें क्या करा, इन्होंने 0 और 3 को फाइंड करा, तो 0 और 3 पे इंडेक्स का डिफरेंस कितना हो गया, >2 हो गया। ठीक है, वैल्यू का डिफरेंस क्या है, 5 - 1 ये हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इसमें बस इतनी सी चीज़ करूँगा कि भाई मैं यहाँ से मतलब मुझे क्या चाहिए, हमेशा मुझे आईडी जितना डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। इंडेक्स ये आईडी मैं इसको बोल रहा हूँ जो ये दे रखा है ना, इंडेक्स डिफरेंस, उतना डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए दो इंडेक्सेस के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे खड़ा हूँ, ठीक है, और सपोज़ मेरा आईडी डिफरेंस है 3। ठीक है, इतना डिफरेंस होना ही चाहिए, इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, तो >3 डिफरेंस होना ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखूँगा, एक यहाँ पे पॉइंटर रखूँगा। ठीक है, और मैं इसको बढ़ाऊँगा, बस इतना सा क्वेश्चन में करना है। कैसे बढ़ाऊँगा मैं, अब मैं इस वाले पॉइंटर को बढ़ाऊँगा और ये भी बढ़ता जाएगा खुद ही। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जे है ये। ठीक है, तो अब मैं 3-4 वेरिएबल ले लूँगा, एक मैक्स इंडेक्स, एक मिन इंडेक्स, एक मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू लूँगा मैं। अभी मैं i = 0 पे हूँ, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 5 है, मिनिमम वैल्यू कितना 5 है, और इंडेक्स क्या है, 0 0। ठीक है, अब मैं ठीक है, तो मैं i = 0 पे गया और मैंने ये सब कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम वैल्यू अभी तक कितनी है, 5 है, और इंडेक्स क्या है, 0 है, मिनिमम वैल्यू भी 5 है, और मिनिमम इंडेक्स भी 0 है। अब मैं इस पे गया। ठीक है, नहीं, इस पे जाने से पहले मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस जे पे हूँ ना। ठीक है, तो मेरा नम्स ऑफ जे क्या है, नम्स ऑफ जे की वैल्यू क्या है, 1 है, और नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 5 है। नम्स ऑफ आई से मतलब नहीं मुझे, सॉरी। ठीक है, मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम से मतलब है। तो मैं इस 1 का मैक्सिमम से एब्सोल्यूट डिफरेंस लूँगा और इस 1 का मैं मिनिमम से एब्सोल्यूट डिफरेंस लूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो जे है ना, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर चुका है कि इंडेक्स डिफरेंस जे और आई के बीच में मिनिमम आईडी है। ठीक है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जैसे सपोज़ मैं तुम्हें जनरल वे में समझाने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ जे यहाँ पे कहीं। ठीक है, ये जे मैंने यहाँ पे कहीं ले लिया और आई मेरा इधर है। ठीक है, अभी इस इंडेक्स पे हूँ मैं, तो मैंने क्या करा, इस जे पे जो मैं हूँ इस पे मैं यहाँ तक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले चुका हूँ, है ना। यहाँ तक का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है मेरी मैक्स में और मिनिमम में स्टोर्ड है। तो इसके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस, नम्स ऑफ जे के साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरा किसके साथ मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम के साथ। ठीक है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम के साथ मेरा इसके साथ एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा मैक्सिमम। तो वो अगर वीडी से बड़ा है तो एक मेरे को सोल्यूशन मिल गया। समझ में आई ये बात समझ में आई कि अगर मैं इस आई पे खड़ा हूँ और इस आई तक मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है। ठीक है, इस आई तक मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है, तो इस जे के साथ मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस वैल्यूज़ का कैसे निकालूंगा मैं, नम्स ऑफ जे माइनस मैक्सिमम, नम्स ऑफ जे माइनस मिनिमम, ये मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा वैल्यूज़ का। और क्योंकि ये इनमें से पीछे वाली वैल्यूज़ में से किसी एक में से मैक्सिमम और मिनिमम होगा, है ना, तो मेरा जो इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो भी मेरा आईडी से बड़ा ही होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आई पे खड़ा हूँ और आई का ही डिफरेंस आई माइनस जे ही मेरा वी डी के आई डी के बराबर है, इंडेक्स डिफरेंस के बराबर है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू जो मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम है, तो उसका तो इंडेक्स इस जे के साथ बड़ा ही होगा। ठीक है, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेंटेन रखूँगा एक पर्टिकुलर आई तक, और जो जे है, जो जे होगा, जे क्या होगा मेरा, नम्स ऑफ आई, जे होगा मेरा आई प्लस आई डी, उससे मैं क्या करूँगा, कंपेयर कर लूँगा। नम्स ऑफ जे को मैं कंपेयर कर लूँगा मैक्सिमम से, और नम्स ऑफ जे को मैं कंपेयर कर लूँगा मिनिमम से। ये इनमें से, इन दोनों में से जो भी वीडी से बड़ा होगा, मतलब मुझे आंसर मिल गया। और मैं आंसर मेरे को मिलेगा कैसे? क्योंकि मैं ये इंडेक्स भी स्टोर करा रहा हूँ इनका। जब मिनिमम का इंडेक्स चेंज होगा, मैं मिनिमम का इंडेक्स चेंज कर दूंगा। जब मैक्सिमम का इंडेक्स चेंज होगा, मैं मैक्सिमम का इंडेक्स चेंज कर दूंगा, और उसको भी स्टोर करा के रखूँगा। ठीक है, तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इनमें से दोनों में से जो भी जो वीडी से बड़ा होगा, जे कॉमा ये रिटर्न कर दूंगा सपोज। ठीक है, या फिर जे कॉमा मिनिमम इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ गया? बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। तो इसका मैं कोड दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये मैंने ये बॉर्डर कंडीशन लगा दी। ठीक है ना, तो अगर नम्स, मतलब अगर इंडेक्स डिफरेंस सपोज 3 दे रखा है और लेंथ ही 1 है उसकी, तो रिटर्न कर देंगे हम -1 ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू छोटी हुई तो मैं मिनिमम को अपडेट कर दूंगा, और मिनिमम इंडेक्स को भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी हुई तो मैं मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा, मैक्सिमम इंडेक्स को भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरा किसके साथ, नम्स ऑफ जे के साथ, नम्स ऑफ जे क्या है, आई प्लस आई डी, इसके साथ मेरा मैक्स का डिफरेंस ग्रेटर देन वी डी आ गया, तो एक बात तो पक्की है कि भाई आई डी तो सेटिस्फाई हो ही गया। ठीक है, आईडी तो सेटिस्फाई हो ही गया, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो मेरा इसके पीछे वाला होगा, कोई इनमें से किसी का होगा मैक्सिमम इंडेक्स। अगर मैं इस पर्टिकुलर आई पे हूँ अभी, तो इनमें से कोई होगा जो मैक्सिमम इंडेक्स रहा होगा। ठीक है, और मैं इसको जे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसका और इसका डिफरेंस आईडी से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स माइनस जे इज विल बी ग्रेटर देन आईडी। ठीक है, सिमिलरली फॉर मिनिमम इंडेक्स, तो मैं रिटर्न कर दूंगा मिनिमम इंडेक्स और ये। ठीक है, आई प्लस आई डी विच इज़ जे। ठीक है, इतना ही करना था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n। ठीक है, O ऑफ n में हो जाएगा ये सॉल्व। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही है, O ऑफ n, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी हमने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। Hope you like it. Please subscribe to the channel. Subscribe, like, comment. सब्सक्राइब तो कर ही देना, कमेंट भी कर देना, अच्छा लगता है। थैंक यू।